थोड़ा सा 6 फुट के फासले पर एक और फुटबॉल सामने आ जाते हैं जैकेट पहने हुए। वो जो सीनियर रिपोर्टर होते हैं सामने वो फुटबॉल जगह वो ठक करके नीचे लेट जाते हैं, लाइव जा रहे हैं। कैमरामैन भी ठक छलांग मारते नीचे रहते हैं। रिपोर्टर नीचे से कहते हैं अजीर फुटी जनाब पुत्र फुटी। भाई साहब इन्हें कैसे शुक्र अल्लाह का बड़ी जबरदस्त फील कर है यार तू आज के सर। थैंक यू वेरी मच अमीन, आपने बड़ी ये ज़बरदस्त काविश की और ये ग्रुप बनाया। अगर वो ग्रुप ना होता तो आज हम लोग इकट्ठे ना होते। फिर 2007 याद आ गया और वो भी वक्त याद आ गया जब अमीन होता था वहाँ पे और खुशी थी ये सारे दोस्त यारी था मौजूद इन और सारा नाल मुलाकात थी कि तनाल नाल जरे अमीन नाल मुलाकात नासिर कयूम साहब नाल मुलाकात बड़ी क्रेडिट दी गाल कि रेहाम खान का जो प्रोग्राम था द राइट एंगल, उसका जो प्रोड्यूसर था ये इंटरनेशनल मीडिया से नेशनल मीडिया पे लॉन्च करने वाला जो प्रोड्यूसर है वो ये है अकबर अली। नादू के राना मुबशिर साहब हमारे बॉस है और न्यूज़ 1 के वो डायरेक्टर न्यूज़ थे। उन्हें प्रोग्राम अरेंज किया था। कामरान लाशारी साहब CDA चेयरमैन थे और इस्लामाबाद इंतजामी और बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट सारे प्रोग्राम में आए हुए थे। एपनैन में हमारा पूरा सेटअप लगा हुआ था। अयूब बर्मी साहब प्रोड्यूस कर रहे थे। राना साहब ने अपना लिंक दे दिया। जैसे प्रोग्राम आने हो गए बाकी गेस्टों की जो आईडी वो गायब हो गई थी। बर्मी साहब के ऊपर एक रंग आए एक जाए, एक पसीना आए और दूसरा जाए। प्रोग्राम के लिए हमारे लिए खाने के लिए सैंडविच और पेटीज और सेवर सारी चीज़ें आई थी। मेरे मुंह से रवानगी में निकला कि सेवर तो गए हो। बर्मी साहब ने कहा तुम सेवर की करो हमारी नौकरी गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुब अमीन और आप देखें लब आज़ाद TV। आज कोई सियासी गुफ्तगू नहीं और कोई वो नहीं, आज सिर्फ यार दोस्तों के साथ आपको मिलवा रहा हूँ और ये सारे जितने भी बैठे हुए हैं और जितने भी नज़र आ रहे हैं ये कोई समा, कोई एक्सप्रेस, PNN, यानी ओवरऑल ये कह लें कि तमाम मीडिया हाउस जितनी भी मीडिया हाउसेज है वहाँ के बड़े बड़े साहिबान जहाँ पे तशरीफ़ फरमाया और मुझे ये शर्फ हासिल है कि सब मेरे साथ बहुत लाड और प्यार करते हैं। शेख माजिद साहब भी कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं तो देख लेते हैं। सबसे पहले जाते हैं न्यूज़ 1 की जानिब और न्यूज़ 1 का जो रूह रवा है वो है जनाब अयूब बर्मी साहब। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे आप? थैंक यू वेरी मच अमीन, आपने बड़ी ये ज़बरदस्त काविश की और ये ग्रुप बनाया। अगर वो ग्रुप ना होता तो आज हम लोग इकट्ठे ना होते। बहुत शुक्रिया। और दूसरा सलाम पेश करते हैं नासिर भाई को कि इन्होंने इतने अरसे बाद भी हमें याद रखा। अल्लाह ताला इनको खुश रखे, आबाद रखे। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत सारे दोस्त हैं। अरे बॉस रोह रवा सदाबहार बॉस मुर्तज़ा साहब सर, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर आज कोई सियासी गुफ्तगू नहीं, कोई पॉलिटिकल कोई नहीं, थक गए सुन सुन के कर कर के खबरें पाल के ओसी डाल के टिकट बना के। आज कोई अपने लाइट मूड में कुछ कहना चाहेंगे आप? यार नासिर भाई ने बड़ा एक अच्छा कदम उठाया कि आज सब लोग को बुलाया है और आज बड़ी खुशी हो रही है। वो लोग जो हम कटे और बहुत बुरे और लेकिन बहुत अच्छे साथी हैं, बहुत बुरे वक्तों के अच्छे साथी हैं, मुश्किल वक्त के अच्छे साथी। मुश्किल वक्त के अच्छे साथी हैं। अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अब सब लोग सेट हैं अपनी अपनी जगह पे, पैसे भी कमा रहे हैं लेकिन वो वक्त नहीं भूलता है जो हम न्यूज़ 1 में गुजारा सर अल्लाह करे कि इंशाल्लाह इस तरह मिलजुल के रहें और चलते हैं एयर वाई की जानिब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कोई आपसे कोई खबर न लेनी है ना कोई टिकट निकलवाना है, लाइट मूड में आप क्या कहना चाहेंगे? आज सारे यार दोस्त बैठे हुए। यार मैं तो एक बात कहूँगा, नासिर कयूम साहब हमारे बड़े भाई भी हैं, ये क्रेडिट उनको जाता है कि जब न्यूज़ 1 से हम लोग निकले, ये बात है 2011 की, 2011 से आज 2023 हो गया है, तकरीबन 12 साल बाद हम सबको इकट्ठा किया है। जो प्यार मोहब्बत अब जो खुशी हो रही है ना उसका मैं लफ्ज़ में बयान ही नहीं कर सकता कि पुराने कुलीग पुराने दोस्त सारे इकट्ठे हो गए हैं और ये सब कुछ सब नासिर भाई की वजह से है और यकीनन आज ढेर सारी दुआएं भी निकलेंगी, इंजॉय कर रहे हैं। बेदाज सलीमी साहब से गुफ्तगू करेगा, समा TV के डिप्टी ब्यूरो चीफ और मैं कोई सियासी बात नहीं करूँगा, लाइट मूड में वैसे उससे ज़रा गुफ्तगू कर रही है। सर कैसे आप? खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज के हवाले से और आज के मौके के हवाले से क्या कहेंगे? देखें हम इब्ने अमीन हम उस प्रोफेशन में हैं जहाँ हम ख़बर के पीछे भागते भागते एक दिन खुद खबर बन जाते हैं और सहाफ़ी और मीडिया वर्कर्स जो हैं वो लोगों तक तो खबर पहुंचाते हैं लेकिन अक्सर दूसरों को उनकी खबर नहीं होती। तो मैं समझता हूं कि एक बड़ा अच्छा मौका है जब हमारे
पुराने कोलीग और हमारे दोस्त नासिर क्यूम साहब ने तमाम कोलीग्स को इकट्ठा किया। तो मैं समझता हूँ कि ये गेट टुगेदर्स होते रहने चाहिए, मिल जुल कर बैठने का, गपशप करने का मौका मिलता है, क्योंकि ये काम तो हमारा बुनियादी तौर पर जो मुख्तलिफ सहाफ़ती फोरम हैं, क्लब्स हैं, वहाँ होना चाहिए, लेकिन ये एक अच्छा मौका है कि हम सब इकट्ठे हुए और सारे इंजॉय कर रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया। OGDC हेलो, और कोई भी खबर हो आप कौन नहीं जानता सोहेल इकबाल भट्टी साहब, लेकिन आज हम इससे न कोई ODCL की और न कोई इकानमी की और न कोई डिफेंस बीट की कोई खबर नहीं निकलवाना चाह रहे, न कोई टिक्कर इससे लेना है, लाइट गुफ्तगू करनी है। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। क्या कहेंगे, आज सारे दोस्त 15 साल 12 साल 10 साल बाद इकट्ठे हुए? यार आज मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इस्लामाबाद में 2006 में मैं आया था और मुख्तलिफ़ इदारों में रहे और मुख्तलिफ़ दोस्तों की गैदरिंग होती रही है ना, लेकिन 18 साल बाद कोई भी बंदा आज तक अपनी पूरी टीम को, जो 18 साल पहले की टीम थी, ड्राइवर थे, कैमरामैन थे, ऑफिस बॉय थे, अकाउंट्स वाले थे, रिपोर्टर्स थे, जो आज मुख्तलिफ़ मकाम पर पहुँच चुके हैं, उन सबको इकट्ठा किसी ने आज तक इस्लामाबाद में कोई नहीं कर सका। और दिलों को जोड़ने का और लोगों को आपस में मिलाने का ये जो फ़न है, ये सिर्फ एक ही बंदे को हासिल है, जिसका नाम है नासिर क्यूम खान। ये सारा क्रेडिट जाता है नासिर क्यूम साहब। नॉर्मली लोग बाहर जाके सबको भूल जाते हैं, तो नासिर साहब की ये खूबी है कि जिन्होंने बाहर बैठकर भी सबको याद रखा है और आज सबको मिला दिया ना, तो ये बहुत बड़ा क्रेडिट है। इवन जब मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, जब न्यूज़ 1 में हमारे साथ थे, उस वक्त खुद एज ए रिपोर्टर काम करने के साथ साथ किसी ड्राइवर का मसला था, असाइनमेंट एडिटर का मसला होता था, किसी रिपोर्टर का मसला होता था, दूसरों को मसलों को हल करने के लिए भी वो उसमें कूद पड़ते थे, मैनेजमेंट के सामने स्टैंड लेना, सपोर्ट करना लोगों को। तो ये 18 साल बाद भी ये स्पिरिट उन्होंने बरकरार रखी है। मेरे ख्याल आजकल के दौर के अंदर इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग नहीं हो सकती। सर बहुत शुक्रिया। मैं मुर्तज़ा साहब को, बेदास सलीमी साहब को, जुल्करनैन साहब को और सोहेल भट्टी साहब को, सबको, और शाजी को, सबको ज़रा, और नासिर क्यूम साहब को ज़रा एक फनी एक क्लिप दे दूँ कि ये वो हमारी हस्ती है कि जिसके पास हम अक्सर जाया करते थे कि सर सैलरी कब दे रहे हैं, सर सैलरी कब दे रहे हैं। ये वो सैलरी वाली हस्ती है नदीम साहब। सर आज सैलरी दे रहे, कोई नहीं दे रहे? यार पहले तो नासिर साहब का बड़ा शुक्रिया, और ये है कि नासिर साहब की वजह से सब लोग इकट्ठे हुए हैं, और सिलसिला जो एक टूट गया था वो नासिर साहब की वजह से ना दोबारा बहाल हुआ है, और थैंक्स टू नासिर साहब। बहरहाल नासिर क्यूम साहब का एक प्रोग्राम हुआ करता था, पर्दा उठता कि 2 बिल अभी पेंडिंग में, उसके पैसे आपने देने हैं। बात करते हैं जनाब इस महफिल का रूह रवां और हमारे बड़े भाई, और जब भी मिलता है हमेशा प्यार और शफ़क़त से मिलता है, और लोग जब बाहर और चीज़ में चले जाते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। नासिर क्यूम साहब हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम सर। भाई साहब इन्हें कैसे? शुक्र अल्लाह का। ज़बरदस्त फील करता है यार तू आज के। सर थैंक यू। क्या कहेंगे? यार मैं तो ये कहूँगा कि मैं लास्ट टाइम जब आया था, कोरोना था यहाँ पे 2020 में, और फंस गए थे कोरोना में, तो उस वक्त मुलाकात नहीं हो सकी। कोशिश मैंने उस वक्त भी की थी। आज जब मैं इस आया तो मेरे एक दिल में था कि यार मैं अपने पुराने दोस्तों, कोलीग्स को, मेरे जैसे आम बंदे को जिन्होंने सपोर्ट किया, यानी कितने बुरे हालात होते थे न्यूज़ 1 में उस वक्त, और अगर ये टीम ना होती जो आज लोग बैठे हुए यहाँ पे, तो यकीन करें कि वो जो मैंने 1.5 साल गुजारा जिस मुश्किल में, वो मैं ना गुजार सकता। तो भाईजान आप सब भाई हो, और आज सब हम इकट्ठे हैं, और मुझे बड़ी खुशी है, यकीन कि इतनी खुशी है कि आप सोच भी नहीं सकते। मुझे लगता है मैं 12 साल पहले चला गया हूँ, पीछे चले गए। ये वो है जो एयरफोर्स, वो याद है आपको एयरफोर्स का ड्रामा? जी एयरफोर्स का ड्रामा। अच्छा एक दफ़ा ये हुआ है कि नासिर भाई ने कहा हम प्रोग्राम पे जाएंगे ज़रा छापा मार कार्रवाई प्रोग्राम पे, तो उसमें ये सीन हुआ है, हमारे पास चीज़ों की बड़ी कमी होती थी, आपको भी पता है, कभी XLR की कमी, कभी माइक टूटा हुआ है। हम नासिर भाई को थोड़ी बताना था, ये तो आपस में हम सारे अरेंज करते थे और प्रोग्राम को अरेंज करके शूट करते थे। बड़ी जी वो यादें जो है ना कभी नहीं भूलेंगे, वो सीखते भी थे और जो है ना सिखाते भी थे। और नासिर क्यूम साहब ने जिस तरह अभी सबको इकट्ठे रखा, ये न्यूज़ 1 की यही सिचुएशन थी, सबको एक मुट्ठी में रखा था, और प्यार और शफ़क़त का जो हाथ था वो हमारे सरों पे था। और प्रोग्राम जो क्या करते थे, पर्दा उठता है, वो पर्दा उठाने वाले जो था वो अब्दुल वाहिद था। अब्दुल वाहिद सर, आप जब पर्दा उठाया करते थे, अच्छा वो वाहिद भाई का चूँकि थोड़ा सा मसला है, वो आप सबसे गुजारिश भी है, दरख्वास्त भी है कि वाहिद साहब हमारे बहुत सीनियर कैमरा पर्सन है, इनके लिए आप दुआ ज़रूर कीजिएगा। उनको थोड़ा सा हेमरेज और पायलट का थोड़ा सा अटैक हुआ था। शाहिद सकलैन साहब से ज़रूर बात करेंगे, और शाहिद सकलैन साहब को मैं एक्सप्रेस के तौर पर और बाकी उसके तौर से वो मुतारिफ नहीं कराऊँगा। हमारे बड़े भाई
और मैं पुराना न्यूज़ वन और वसेब टीवी के हवाले से आपसे बात करूँगा, उस ताल्लुक़ से बात करूँगा। आज कोई सियासी गुफ्तगू नहीं, कोई बेलशेल पे, कोई तरामीम पे कोई गुफ्तगू नहीं है। आज आपसे लाइट मूड पे कुछ सुनना चाहेंगे, क्या कहेंगे? आज सारे इकट्ठे हुए हैं यार, ज़बरदस्त। वैसे मुझे तो जब एक तो सबसे पहले खुशी हुई कि सब ने ग्रुप में ऐड किया, और इस वसातत से नासिर भाई आए हुए थे। नासिर भाई से वैसे यूएस में बात होती रहती है, लेकिन उन्होंने जब ग्रुप में मैसेज डाला कि यार मैं चाहता हूँ कि हम सब मिल लें, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और थोड़ी सी ज़ाहिर बात है मैं लेट हुआ, उसकी कोई वजह थी थोड़ी सी, आपको पता है मेरी एक नौकरी भी है और मैं अभी वहाँ से आ रहा हूँ, तो इसलिए खुशी हुई कि आज मुझे तकरीबन पता नहीं, दैट वाज बैक इन 2007-8 था जब मैंने न्यूज़ वन छोड़ा था, और फिर ज़ाहिर बात है दूसरे चैनल्स में गया। बट आज सबसे मिल के ना मुझे एक दफ़ा फिर 2007 याद आ गया, और वो भी वक्त याद आ गया जब अमीन होता था वहाँ पे, और जो है ना हम जब जाते थे स्टूडियो में तो अमीन कैमरे के पीछे खड़ा होता था, और जब हम खाना खाते थे तो हम इकट्ठे खाते थे। मुझे माजिद मिल गया आज, माजिद के साथ जो है मेरी मुलाकात हुई, तो वो जो पुराने दिन थे हमारे, तब हम ज़ाहिर बात है शादीशुदा नहीं थे, कुंवारे थे सारे, तो वो दिन जो है ना वो बड़े ज़बरदस्त थे। और उसमें जो है हम ज़ाहिर बात है जैसे हर कोई हमारी तरह बाहर से आया होता है, खाने पीने के मामलात, रहने के मामलात सबके एक जैसे होते हैं, और तब ये होता था कि हम सब, क्योंकि उस वक्त ठीक है मामलात शायद इतने मसरूफियत नहीं थी या इस तरह हम लोग बिज़ी नहीं थे, लेकिन हम सब इकट्ठे टाइम गुजारते थे, खाना इकट्ठे खाते थे, रात तक इकट्ठे होते थे, बल्कि बाज़ दफ़ा ये होता था कि रात को इकट्ठे उधर न्यूज़ वन में भी सो जाते थे। जी जी बिल्कुल सर, सराय की भी एक दो लफ्ज़ आखिरी, अच्छा, पश्तो में और सराय की। जी जी, अच्छा, अमीना डेरा खा दलता कयूम साहब द प्रोग्राम करे, और ज़बरदस्त प्रोग्राम दा ख़ास बात है कि टोल मलगरो दलता दी और न्यूज़ वन वाल टोल अलकान दलती थी। अब सराइकी में आपको बता देता हूँ कि बहुत खुशी थी है, तो पता उसी कि मैं वसेब दे प्रोग्राम दा एंकर भी रही हम न्यूज़ वन ते वसेब दा प्रोग्राम गाल मुआड़ करेंदा रही हम, तो ये कि इंशाअल्लाह बड़ी खुशी थी है, सारे दोस्त यार इतना मौजूद हैं, और सारा नाल मुलाकात थी कि तेनाल नाल जो है अमीन नाल मुलाकात, नासिर कयूम साहब नाल मुलाकात, बड़ी क्रेडिट दी गाल। मैं अपने व्लॉग के बिहाफ पे अपने पश्तून और पख्तून बरादरी को कहूँ कि शायद सकलैन साहब का जो व्लॉग है वो देखते भी रहिए, और सब्सक्राइब भी क्या करें, और बेल आइकन पे आप क्लिक भी कीजिएगा। जावेद शाह साहब से मुख्तसर बात करेंगे। सर क्या कहेंगे आप? सर बहुत अच्छा लग रहा है, नासिर साहब ने गो ऐड दिया, और मेरी ये खुश नसीबी है कि मुझे ये दोबारा से दोस्तों को मतलब सारी कोऑर्डिनेशन जो है वो मेरे ज़िम्मे में आई, तो सेहरा तो नासिर साहब को जाता है, लेकिन ये है कि इस सवाब के काम में और इस मोहब्बत और प्यार का जो पैगाम जो जा रहा है, डेफिनेटली एक न्यूज़ वन हमारी पुरानी टीम, हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसमें कि लोगों को सीखने का भी मौका मिला, और एक दूसरे के साथ काम करना, और तल्लुकात हमारे बहुत अच्छे थे, जिसकी वजह से जिसका मुंह बोलता सबूत है कि आज हम इकट्ठे बैठे हुए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। आबिद राई साहब से मुख्तसर। आबिद राई साहब, सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े उदास बैठे हैं सर, आज तो खुशी का मौका? खुशी का तो मौका है, बड़े अरसे बाद, तकरीबन 2011 से 2013 तक मैं न्यूज़ वन का हिस्सा था। नासिर साहब हमारे ब्यूरो चीफ थे। उसके बाद हर कोई अपने रोज़गार के चक्कर में कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, और आज हर कोई बॉस बन गया। ठीक है, बॉस तो तू भी बन गया। नहीं सर, आप बड़े ये बड़े भाई है जी। अच्छा, बॉस तो तू भी सबसे बड़ा गया, लेकिन खुशी इस बात की है कि 10 साल के वक्फे के बाद बहुत से लोगों से मुलाकात हुई है। नासिर भाई तो शायद अमेरिका में हैं, वो उनकी अपनी वहाँ पे मसरूफियत है, लेकिन उन्होंने इतनी दूर रहते हुए भी हमें इतने अरसे बाद याद रखा। ये उनकी बड़ी मेहरबानी, उनका बड़ापन है, हमेशा बड़े भाई की तरह वो पेश आए हैं, तो उनकी नवाजिश है कि उन्होंने 10 साल बाद भी हमें याद रखा। थैंक यू। बहुत सारे दोस्त और सारे आप देख रहे हैं कि सारे तशरीफ़ फरमाए बैठे हैं, टाइम शॉर्ट है, और मुख्तसर सबसे कोशिश की बात हो। और अली अकबर साहब, बरमी साहब, ये वही अली अकबर है जो गेस्टों को कहता था कि मैं अली अकबर हूँ, जब गेस्ट आते थे कह रहे मैं अकबर अली हूँ। आप अली अकबर है, आप अकबर अली है? यार ये तो कन्फ्यूजन अभी भी बरकरार है, क्योंकि कोई अली कहता है, कोई अकबर कहता है, तो मैं कन्फ्यूजन अभी भी बरकरार है। बहरहाल आप अकबर है, अकबर कहें अली कहें, दोनों चल जाते हैं। ठीक है सर। ये कभी गेस्टों को जब इनवाइट करते थे बरोख पताबी साहब के प्रोग्राम के लिए, तो नीचे रिकॉर्ड में मैसेज में लिखा होता था कि अली अकबर अली लिखा होता था। जब वो गेस्ट आते थे, गेस्ट रिसीव करते, तो आगे से उसको कहते कि सर मैं अली अकबर साहब, और मैसेज में लिखते थे कि अकबर अली साहब, तो वो कंफ्यूज होते थे कि आप अकबर है या अली, क्या है आप? नहीं, ये अकबर अली होता था यार, मुझे अभी तक याद है। इसका नीचे जब वो क्रेडिट चल रहा होता तो अकबर अली लिखता था ये। और हमारे वन ऑफ द बेस्ट भाईजान, मेहनती इंसान, भाग दौड़ वाले और चीज़ें मैनेज करने वाले,
इन्होंने आखिरी टाइम पे हमें इतनी दफ़ा बचाया ना प्रोग्रामों में, आखिरी 5 मिनट में हमारा कि ये प्रोग्राम नहीं होगा, अकबर अली साहब ने जो है ना नार नहीं मानी और हमने वो प्रोग्राम फिर किया। एक सियासी गुफ्तगू जाएगी और रंग जो है ना वो सियासी उसमें चला जाएगा, लेकिन मैं मुख्तसरन नाज़रीन को बता दूं कि रेहाम खान, आप किसी और एंगल में ना ले, मैं सिर्फ एज एंकर है और उससे बात कर रहा हूँ कि रेहाम खान का जो प्रोग्राम था द राइट एंगल, उसका जो प्रोड्यूसर था, ये इंटरनेशनल मीडिया से नेशनल मीडिया पे लॉन्च करने वाला जो प्रोड्यूसर है वो ये है अकबर अली। थैंक यू। अकबर अली के अकबर अली जो आप समझ लें। अच्छा, अयूब बर्मी साहब का एक मुख्तसर किस्सा ये सुना दूँ कि राना मुबशिर साहब हमारे बॉस है और न्यूज़ 1 के वो डायरेक्टर न्यूज़ थे। उन्होंने प्रोग्राम अरेंज किया था, कामरान लाशारी साहब CDA चेयरमैन थे और इस्लामाबाद इंतज़ामिया और बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट सारे प्रोग्राम में आए हुए थे। इब्नान में हमारा पूरा सेटअप लगा हुआ था, अयूब बर्मी साहब प्रोड्यूस कर रहे थे। राना साहब ने अपना लिंक दे दिया, जैसे प्रोग्राम ऑन एयर हो गए, बाकी गेस्टों की जो आड़ी वो गायब हो गई थी। बर्मी साहब के ऊपर एक रंग आए एक जाए, एक पसीना आए और दूसरा जाए। प्रोग्राम के लिए हमारे लिए खाने के लिए सैंडविच और पेटीज और सेवर सारी चीज़ें आई थी। मेरे मुंह से रवानगी में निकला कि सेवर तो गए हो। बर्मी साहब ने कहा तुम सेवर की करो, हमारी नौकरी गई। यार बिल्कुल बड़े ज़बरदस्त वो वक्त था, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मुश्किल वक्त हमने काटे और बड़े अच्छे हमें जो है अफसर जो जितने भी मिले, चाहे वो राना साहब के, अल्लाह ताला उनको खुश रखे आबाद। नहीं यार अल्हम्दुलिल्लाह हम शाहिद सकलैन साहब, मुश्किल पड़ी तो ज़िंदगी आसान हो गई। शाहिद सकलैन साहब, सर आप आखिरी पॉइंट आपसे लूँगा और फिर इसके बाद इजाज़त चाहूँगा। अकबर अली साहब की दाढ़ी सफ़ेद हो गई, नासिर साहब की बाल भी कलर शर लगाते, वो भी, शाहिद सकलैन साहब भी कलर लगा रहे, अब्दुल वाहिद भी कलर लगा रहे, मैं भी कलर तो नहीं लगा, लेकिन मेरी भी बाल, आप अभी तक जवान हैं और जुल्फान वही है, क्या राज है? यार अल्हम्दुलिल्लाह ये आप दोस्तों की मोहब्बत प्यार है, ठीक है, और अल्लाह ताला का करम है और मैं रिलैक्स रहता हूँ, चिल रहता हूँ, हर उसमें जो मैं खुश रहता हूँ, अल्लाह ताला बस खुश है। मैं इजाज़त चाहूँगा। और आउट क्लास किस्म की उसकी कमेंट्री हो रही है, बेहतरीन तरीके से बैकग्राउंड और सामने सब कुछ बयान की जा रहे हैं। अचानक क्या देखते हैं कि थोड़ा सा 6 फुट के फासले पर एक और फुट सामने आ जाते हैं, जैकेट पहने हुए। वो जो सीनियर रिपोर्टर होते हैं सामने, वो फुटपाथ जगह थे, वो ठक करके नीचे लेट जाते हैं, लाइव जा रहे हैं। कैमरा मैन भी ठक छलांग मारता नीचे रहते हैं। रिपोर्टर नीचे से कहते हैं अजीर फुटेज में आप पुत्र फुटेज